हुक्मरान लाए जिसके जरिए मुल्क दुरुस्त हो जाए। लेकिन ये जो करप्ट किस्म के लोग हैं, करप्शन करने वाले लोग हैं, इनके अंदर गंद भरा हुआ है। तो ये नहीं चाहते कि मुल्क में सफाई हो, मुल्क में दुरुस्तगी हो। इनको इमरान खान कहता है कि तुम माल महंगा करो, अब सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। तो इमरान खान की कोशिश है कि ये दुरुस्त हो जाएं। और आप जैसे माशाअल्लाह तशरीफ लाए हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ कि जिस चैनल से भी आप तशरीफ लाए हैं माशाअल्लाह सियालकोट न्यूज़ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये मेहनत कि दुनिया तक आप हमारी आवाज़ को पहुँचाएं कि इमरान खान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त आदमी है, मुसलमान आदमी है, एक आशिक रसूल है। उसकी कोशिश है कि ये जो करप्ट किस्म के लोग हैं ये पाकिस्तान की हालत जो है सुधरने नहीं दे रहे, तो ये दुरुस्त हो जाएं। इनके अंदर जो इन्होंने माल इकट्ठा करके इकट्ठा किया, बैरूनी दुनिया में, बैरूनी ममालिक में माल लेके गए हैं, यहाँ से लेके गए हैं। तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान वो बंदा है जिसने बड़ी मेहनत करके तो जो है ना यहाँ ये कदम रखे। के बाद तहरीक शुरू कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ हुकूमत गिराने के लिए, आपको लगता है ये कामयाब हो जाएंगे? ये ऐसे मिलिया मेट होंगे। आप देखें वो जो डीजल मुलवाना डीजल है, इस मौलवी डीजल ने क्या, हर हुकूमत का ये चमचा और करचा होता है। तो अब इसको तकलीफ क्या है? सिर्फ ये मुंतखब नहीं हुआ, अगर ये मुंतखब, अगर हुकूमत ठीक नहीं है तो इसका वो बेटा है, भाई है, वो गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं। अगर हुकूमत इसको अच्छी नहीं लगती तो कहता पहले दिन के भाई तुम फारग हो जाओ। उनको भी दाखिल किया हुआ है, कैश भी लेते हैं, पैसे भी लेते हैं, मुखालफत भी खाते भी हैं, घूरते भी हैं। तो इसलिए अल्लाह के फजल करम से इमरान खान का जो है ना ये बाल भी बीका नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो कहते हैं कि बैरून मुल्क में पाकिस्तान का जो इमेज है वो खराब कर रहा है ये इमरान। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको अल्लाह और रसूल को गवाह करके कहता हूँ, जितना इमरान खान ने पाकिस्तान का इमेज बुलंद किया है ये सोच भी नहीं सकते। ये करप्ट लोग, इनके अंदर गंद है, गंद, ये गंदे लोग हैं, इसलिए ये अपना जो है ना अपना गंद निकालते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया अल्लाह के फजल करम से। उसने जब खेलता था उस वक्त भी बुलंद किया और अब भी अल्लाह ने उसको मौका दिया। इंशाअल्लाह उल अजीज बुलंदी आएगी, दुरुस्तगी आएगी। आपको लगता है कि लोग ये कह रहे हैं कि 2 सालों में एक भी वादा नहीं पूरा किया, आने वाले 3 सालों में ये वादे पूरे कर सकेंगे? कैसी बात करते हैं। ये सारा कुछ वो कर रहा है। ये 12-12 हजार रुपया आप देखें, ये 10 का कॉलेज में, मैं कहता हूँ कि हजारों की तादाद में लोग जो हैं उन्होंने पैसे वसूल किए हैं। सारे मुल्क में उन्होंने इतनी जो है ना इतना पैकेज दिया है, सारा कुछ दिया है। और सारा कुछ लेने के बावजूद भी चूंकि इनके गाफे जो लगाते थे ये नहीं ना लग रहे। ये जो करप्ट किस्म के लोग हैं जैसा ये करते थे वो सिलसिला इनको नहीं मिल रहा, इस वजह से ये सारी सूरत हाल कर रहे हैं। इमरान खान ने हर लिहाज से कोशिश की है, कर रहा है और बड़े उसने वादे पूरे किए हैं। अल्लाह के फजल करम से मजीद भी वादे पूरे करेगा। इमरान खान का ये बाल भी फीका नहीं कर सकते। अच्छा, कल इन्होंने एक सर्वे करवाया, कहते हैं कि नून लीग की जो मकबूलियत है वो बढ़ गई है, पीटीआई के लोग किसी सूरत में भी नहीं बढ़ी, किसी सूरत में भी नहीं बढ़ी। ये दगड़ दल्ले किस्म के लोग हैं, इनकी मकबूलियत कैसे बढ़ी है? ये लूटने वाले करप्शन, ये महकमों में जितने लोग भर्ती करते थे ये पैसे लेके भर्ती करते थे। मैं कहता हूँ कि आप महकमे में जाओ, जाके पूछो, बगैर कुछ देने के महकमे में तबादला होता है? ये कैसी बातें करते हैं बगैर कुछ देने के? मैंने खुद तबादला करवाया है और उन्होंने कहा कि आप घर चले जाएं, तबादला होगा आपका, और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है बगैर कुछ लेने के। पहली दफा इस हुकूमत में अल्लाह के फजल करम से, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ, बगैर कुछ लेने देने के मैंने जो है वो डिवीजन को चेंज किया है और तबादला अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है बगैर कुछ लेने देने के। ये कैसी बातें करते हैं? मतलब आप अभी तक 2 सालों में इमरान खान के साथ हैं? जो है ना मैं सच का साथ देता हूँ, जो भी सच्चा होगा। ये जो है ना डीजल किस्म के लोग, हर हुकूमत के साथी, फौज के दुश्मन, ये मुल्क के दुश्मन, इदारों के दुश्मन, इदारों को इन्होंने अपनी लौंडी बनाया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उसने फरी किया हुआ है। ये नैब इनका बनाया हुआ था, इमरान खान ने तो नहीं बनाया, इन्होंने बनाया हुआ था। अब नैब ने हाथ डाला है तो कहते हैं कि नैब गलत है, नैब गलत है, नैब गलत है। इंतकामी कार्रवाई? बिल्कुल कोई इंतकामी, मैं कहता हूँ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, बिल्कुल सच है, सही है। इनको जो है ना जितने भी ये लूटने वाले हैं इन्होंने करप्शन किया है। लोग अंधे हैं, इन्होंने करप्शन किया है, लोग कत्ल हो रहे हैं,
لوگ جو ہیں ان کی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے کیا حالت تھی؟ تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ جیسے جیسے اس کو موقع ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے صفائی ہوتی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ بہت ہر روز جی ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں، جی ہم ابھی پبلک میں آ رہے ہیں، ہم جی گورنمنٹ گرا دیں گے۔ مجھے کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے نا کہ میری گورنمنٹ چاہ رہی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گورنمنٹ جانے کی۔ میری جان بھی چلی جائے نا، میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا۔ یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے، یہ میں اللہ کو کہہ کے آیا تھا کہ میں نے کہا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، ایک موقع دے۔ جو انہوں نے میرے ملک کے ساتھ کیا میں نے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، جتنا مرضی شور مچے اسمبلیوں میں، یہ اسمبلیوں میں جو گالیاں برا بھلا کہہ رہے ہیں جس طرح کہ مجھے فرق پڑ جائے گا۔ مجھے ان کی تھوڑے سے لوگوں سے کوئی زندگی میں فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا جو مرضی آپ نے کرنا کرے، میں آج آپ سب کو بتا رہا ہوں، ایک ایک کو میں نے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا انشاءاللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ باہر علاج کروانے جاتا ہے اور اس قرضے چڑھ رہے ہیں ملک کے اوپر، 28 کروڑ روپیہ ہمارا خرچ کرتا ہے اپنے علاج کے اوپر، جبکہ اس کا بیٹا 650 کروڑ روپے کے فلیٹ میں رہ رہا ہے۔ کوئی فکر نہیں تھی، کوئی شرم نہیں کہ یہاں لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ ادھر دوسروں کو دیکھا، ان کے ہر دوسرے دن اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ کبھی یہ سنا کہ یہ شہباز شریف خادم اعلیٰ جی، خادم اعلیٰ کیا کرنے گیا باہر بھاگ؟ چیک اپ کیا ہے جی، چیک اپ کے لیے باہر گئے۔ ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جدھر شریف خاندان کا چیک اپ ہو سکتا ہے پاکستان میں، سارے باہر۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، ان کا صرف مقصد یہ ہے اپنا باہر کا پیسہ کیسے بچانا۔ اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے کمیشن بنائی ہے، میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اب میں اس کو پورا سپروائز کروں گا۔ مجھے اب ٹائم ملا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 24,000 ارب روپیہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر قرضہ کیسے چڑھایا ہے۔ ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں، میں اب ان سے جواب مانگوں گا اور ایک ایک سے مانگوں گا۔ اور یہ ان کا یہ جو 30,000 ارب روپیہ قرضہ چڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ ان کے اوپر صرف سود 30,000 ارب روپے پہ جو ہمیں سود دینا پڑتا ہے، جتنا ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں 4,000 ارب روپیہ تقریباً ٹیکس ہے، آدھا چلا جاتا ہے سود دینے سے۔ تو ملک میں کیسے چلاؤں؟ ملک کے لیے کدھر پیسہ بچا؟ ہمارے پاس اس وقت اتنا مشکل ہے اس وقت ملک کو چلانا، کیونکہ جب تک ہم اس کا ملک کا نظام ٹھیک کرتے ہیں، ہمیں تو یہ سود لے بیٹھا ہے جو انہوں نے اس ملک میں بدردی سے قرضے چڑھائے ہیں۔